वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन कर रहे हैं। इसमें कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो राउटर को आपस में जोड़ना है तो हमें क्रॉस ओवर केबल की ज़रूरत होती है जो सेम डिवाइस है। राउटर को हम लोग मिनी सुपर कंप्यूटर भी कहते हैं। और राउटर से हमारा जो आपका कंप्यूटर है, अगर इन्हें आपस में जोड़ना हो तो भी मुझे क्रॉस ओवर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास तीन तरह के केबल्स होते हैं। केबल एक ही होता है, सिर्फ कनेक्टर की वजह से उनके नाम बदल दिए गए। अगर केबल दोनों साइड का सारे पैरामीटर सेम है, 1 to 8 एक तरफ है, सेम दूसरी तरफ भी 1 to 8 सेम सीक्वेंस में जोड़ा जाए तो हम इन्हें स्ट्रेट केबल बोलते हैं। अगर सीक्वेंस बिल्कुल रिवर्स कर दिया जाए तो हम इसे कंसोल केबल बोलते हैं। और ट्रांस और इसी को केवल इंटरचेंज किया जाएगा तो हम लोग क्रॉस ओवर केबल बोलते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हमें सिर्फ दो केबलों की ज़रूरत होती है, एक क्रॉस ओवर, दूसरा स्ट्रेट केबल। सवाल ये उठता है कि कौन सा केबल कहाँ पे जोड़ा जाता है। तो अगर दोनों डिवाइसेस सेम हो, जैसे राउटर टू राउटर है, राउटर टू कंप्यूटर भी एक सेम डिवाइस हो जाएगा, स्विच से स्विच हो गया, तो इन्हें अगर आपस में जोड़ना हो तो क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे हमने क्रॉस ओवर केबल लगाया हुआ है, राइट। ठीक है। और यहाँ स्विच से स्विच भी हमने क्रॉस ओवर केबल लगाया हुआ है। ओके। तो उसके लिए फिर मैं और यहाँ पे जो भी राउटर का एक पोर्ट से जो भी केबल निकलेगा, ये पूरा का पूरा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये राउटर का एक पोर्ट एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपका लाइन का दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया और एक तीसरा हो गया। ठीक है। अब जो भी नेटवर्क है उसकी एक नेटवर्क आईडी होगी। मैं यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी डिफाइन कर देता हूँ। ऑलरेडी आईपी एड्रेस में हम लोग इसको बात कर चुके हैं। तो नेटवर्क आईडी होगा 192.168.1.0/24 ले लेते हैं। ये पहला नेटवर्क आईडी होगा। इसी तरह से ये जो दूसरा नेटवर्क आईडी है, इसको 192.168.2.0/24 ले लेता हूँ। सेम हमारा ये तीसरा नेटवर्क आईडी हम इसको डिफाइन कर देते हैं, 192.168.3.0/24। तो यहाँ लर्निंग पर्पज के लिए मैंने तीन नेटवर्क डिफाइन किया और हमने लिख दिया। इस राउटर को कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, बाद में मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये हमने ऑलरेडी कल डिजाइन किया हुआ था। तो इसको मैंने क्लिक करने के लिए बोला, CLI में जाने के लिए बोला। अगर यस या नो पूछे तो सबसे पहले हम नो करेंगे, क्योंकि नो का मतलब होता है कि या तो हम पहली बार नया कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं या हम फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। यस का मतलब होता है कि कोई राउटर में एक कॉन्फ़िगरेशन पहले से किया हुआ है, पावर सप्लाई बंद हो गया या रिस्टार्ट किया, तो पुराने कॉन्फ़िगरेशन को ही हमें यूज करना है, इसलिए हम यस करते हैं। यहाँ पे हमने राउटर हो, स्विच हो, कंप्यूटर हो, सब हम फ्रेश लगाया, तो डेफिनेटली कोई चीज़ नई नहीं है तो मुझे कोई यस नहीं करना, नो करना है। ठीक है। तो अभी आपके सामने ग्रेटर देन सिंबल आ गया, इसका मतलब यूजर मोड होता है। यूजर मोड का मतलब होता है कि उस डिवाइस के बारे में, इसमें हम कोई कमांड फायर कर दें तो मुझे उस डिवाइस के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि राउटर 2811 है, ठीक है, सिस्को कंपनी का है। इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो आपका जो भी है, विंडोज है, माइक्रो आपका विस्ता है, या फिर आपका एक जो भी है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो स्पेसिफिकेशन होगा, एप्पल मैक का हो सकता है, लिनक्स का हो सकता है, वो सारे के सारे जानकारी इसके अंदर मिल जाती है, राइट। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस पोर्ट पे जाके आईपी अलर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे कमांड फायर करूंगा, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए। तो ये इनेबल मैंने जैसे फायर किया, ये हैश वाला सिंबल आ जाएगा। हैश सिंबल का मतलब होता है प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड का मतलब होता है कि कोई राउटर है, राउटर पे तो लिखा नहीं होता कि आपने कोई अपना मोबाइल फ़ोन ले लिया या लैपटॉप रखा है, तो उस पर कहीं लिखा तो होता नहीं कि ये इसके अंदर जब आपने खरीदा था और समय के साथ साथ क्या क्या नया सॉफ्टवेयर डाला। ये कैसी जानकारी मिलती है, ऐड रिमूव प्रोग्राम में जाकर या फिर कुछ कमांड फायर करके हम इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी एक कमांड होती है, तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, टैब बटन यूज करूंगा तो पूरा कमांड लिखा जाएगा। ये हमने ऑलरेडी कल बोला था।
और इंटर मारूंगा तो इस राउटर के अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको मिलेगा। ठीक है ना। ये राउटर 12.4 वर्जन का है, इसका नाम राउटर रखा गया है। इसके अंदर कुछ कुछ कमांड यहाँ पे ऑलरेडी पहले से पड़ी है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं होता और नील होता। ठीक है, तो इसका मैं एंटर प्रेस करता चला जाऊंगा तो जो भी कुछ में कॉन्फ़िगरेशन किया होगा वो सारी की सारी जानकारी हमें मिलेगी। इसमें देखिए कुछ और आईपी पड़ा हुआ है, लेकिन हम सबको रिप्लेस करेंगे अपने नए उससे। ठीक है, इस सबसे हम बाहर आ जाते हैं। तो इसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ी बहुत जानकारी आप समय के साथ आपको भी मिल जाएगी, तो आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसमें हमें इस कमांड या इस तरह से मिलते जुलते कमांड्स होते हैं जिनको फायर करने पर हमें उस राउटर में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या इसकी जानकारी हमें मिल जाती है। अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा तो कॉन्फ़िग स्पेस करके टी दबाऊंगा तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल आ जाएगा। अब मैं रेडी हूँ इस राउटर के अंदर आईपी देने के लिए। अभी चूंकि मैंने यहाँ पे विजिट किया तो हमने देखा कि इसमें पहले से ही आईपी दिया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे प्लानिंग कर रहा हूँ क्योंकि हमने लास्ट सेशन में बात किया था। यहाँ 01 पे 192.168 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या मेरी जो नई प्लानिंग है उसके अनुसार यहाँ पे 01 जो है वो हमारा 192.168.1.1 होना चाहिए। ठीक है ना। उसी तरह से ये वाला जो पोर्शन है ये नेटवर्क 2 है, तो इसकी जो प्लानिंग होनी चाहिए एडिशन 2.1। और ये हमारी जो तीसरा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसका ये वाला जो पोर्ट है ये पे 0/0 पे है। ये है 0/0, ये हमारा 3.1 होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका ये जो दूसरा प्लान है ये आपका 3.2 होगा। ये हम प्लानिंग करते हैं आईपी एड्रेस के बारे में जानकर। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो मैंने प्लानिंग किया वो मुझे करना, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब मैं इस पोर्ट पे आऊंगा। इस पोर्ट पे आने के लिए कमांड क्या होती है, INT लिखेंगे या फिर 0/1। ये इंटरफेस कहाँ पे, इसमें जा रहा हूँ, इंटरप्रेस कर दो। इस पे हमने क्या प्लानिंग किया, आईपी एड्रेस ये होना चाहिए, तो मैं लिखूंगा IP ऐड क्या होना चाहिए 192.168.1.1 विद सबनेट मास्क। सबनेट स्पेस करके क्लास 24 है, तो जिन लोगों ने आईपी पढ़ लिया उनके लिए तो यही होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 1 प्रेस एंटर कर दिया। नो स्टार्ट करेंगे, पावर सप्लाई ऑन करना होता है बाय डिफॉल्ट, राउटर का पोर्ट होता है बंद होता है। जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब माउस ले जाऊंगा तो जो पहले कुछ और आ रहा था 10 to 10, अब वो 10 to 10 नहीं आएगा, वहाँ पे जो आपने प्लानिंग किया वो आ गया। उसी तरह से ये 3.1 है, तो मैं पहले INT या फिर 0/0 पे चला जाता हूँ। इस पे जो हम आईपी ऐड करेंगे 192, क्योंकि यहाँ पे 3.1 हमने प्लानिंग किया है, 192.168.255.255.255.0। पावर सप्लाई ऑन करने के लिए नो कट लिखेंगे, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ये सिंपल सी कमांड होती है जो हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब यहाँ पे माउस ले जाऊंगा, जो मेरी नई प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपके सामने आ गया। सेम चीज मैंने कहा था कि ये आप लोग करके आएंगे। जो अभी तक मुझे बातों से लगा कि आपने अभी तक किसी ने किया नहीं, कोई बात नहीं, आज आप कर लीजिएगा। अब इसी तरह से इस राउटर के लिए भी हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तो इसको मैं क्लिक करूंगा, रिपीट कर रहा हूँ, CLI मोड में जाऊंगा। यूजर मोड में है तो इनेबल लिखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए कॉन इतना इतना भी लिखेंगे, कॉन्फ टी भी लिखेंगे तो भी समझ जाएगा। और मुझे IFT या फिर 0/1 पे जाना। 0/1 कौन सा पोर्ट हो गया आपका, ये हो गया। इसमें जो आईपी एड्रेस डालना है 192, यहाँ पे लिखेंगे IP ऐड 192.168.2.1, सबनेट /24 है, तो 255.255.255.0। और सप्लाई ऑन करेंगे नो सट, जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे, सेव करना है और फिर हमें एग्जिट करना है। अब कमांड आपको याद हो जानी चाहिए। अब हमारे पास में जो दूसरा पोर्ट है INT FA 0/0। अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है, यहाँ पे हमने 3.1, यहाँ पे 3.1 नहीं दे सकते, 3.2 देंगे, लेकिन देंगे इसी नेटवर्क आईडी का, क्योंकि एक नेटवर्क ये हो गया, दूसरा नेटवर्क ये हो गया, तीसरा नेटवर्क कंबाइंड रूप से ये दोनों होगा।
है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो तीसरा नेटवर्क है उस पर हम डालेंगे IP ऐड 192.168.3.2 स्पेस करेंगे 255.255.0 प्रेस एंटर करेंगे। नो कट पावर सप्लाई ऑन करना है। फिर उसके बाद हम डू राइट करेंगे और फिर हम एग्जिट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो राउटर है उसके पोर्ट पे हमें IP मिल गया। ये वाले राउटर के पोर्ट पे भी हमें IP मिल गया। तो जो मैंने प्लानिंग किया था उस हिसाब से IP हो गया। अब इन कंप्यूटर्स के बारे में मैंने बोला था, इसमें भी हम IP डालेंगे। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे भी जो हमें IP डालना होगा, डेस्कटॉप पे जाएंगे। मैं इस कंप्यूटर पे IP डाल रहा हूँ क्योंकि अभी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ऑटोमेटिक IP हो सके। रियली में जब हम लोग फील्ड में काम करते हैं या अभी भी आप लोग इंटरनेट कर रहे हैं, तो हम में से कोई भी अपने आप IP नहीं डालता, इट इज ऑटोमेटिकली IP। तो इसका मतलब ये है कि हमारे नेटवर्क में ऐसी कोई व्यवस्था होती है जिसमें IP एड्रेस अपने आप डाला जाता है। जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा कल, हम उस पर बात करेंगे। फिलहाल मैनुअली डालना है, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम स्टैटिक यानी ऑटोमेटिक न डाल के IP यहाँ पे हम डालेंगे IP। अब यहाँ पे चूंकि ये जो पूरा नेटवर्क है इसमें एक IP हमने 1.1 यहाँ पे हमने डाल दिया, और अब इसमें हमारे पास जो IP रेंज होगा 1 से लेकर 254 तक होगा। IP एड्रेस जो आप लोग पढ़ाई होगा। तो फिर इस पे जो हमें 2 3 4 5 6 कुछ भी डाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डालूँ 192.168.1.1 अगर मैं डालूँ तो फिर क्या होगा। अब जैसे मैं आगे लाऊंगा तो मना करेगा इनवैलिड IP एंटर। IP गलत डाल दी मैंने, वो कमा लग गया है इस वजह से। 192.168.1.1 को हम अगर डाल के देखते हैं, तो जैसे मैं माउस यहाँ पे लाऊंगा हमारा ये मैसेज आ जाएगा। ये ऑलरेडी, अगेन आई रिपीट, जैसे मैं करूंगा देखिए मैसेज आ रहा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज, क्योंकि यहाँ पे यूज हो चुका। तो IP एड्रेस एक ही हो सकता है नेटवर्क में, दूसरा नहीं हो सकता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे मैं क्या IP डालूंगा, यहाँ पे 1.2 खाली है, 2 ले सकते हो। सबनेट बाय डिफॉल्ट जब भी IP एड्रेस डाला जाएगा उसके साथ सबनेट जब डालोगे तभी हमें पूरी IP की आइडेंटिटी कंप्लीट मानी जाती है। +24 हम लिख नहीं सकते, तो उसके जो सबनेट होते हैं उसका जो स्पेसिफिकेशन होता है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स 1। ये ऑलरेडी हम लोग IP एड्रेस के सेशन में देख चुके हैं। अब हमारा जो तीसरा गेटवे क्या होता है, गेटवे का मतलब क्या होता है। आपका ये मान लो आपका कॉलेज है, ये आप लोग स्टूडेंट हो सारे, ठीक है, और अपने कॉलेज से बाहर जाना है, चाहे कोई भी जाए, तो ये बाहर का जो रास्ता होगा यानी ये वाला पोर्ट होगा वही आउट और इन के लिए होगा। उसी के बाहर से आप बाहर जाएंगे और इन जाएंगे, ठीक है ना। तो गेटवे इज नथिंग, गेटवे वह लोकेशन, वह पोजीशन जहाँ से हम कैंपस के अंदर एंटर करेंगे, कैंपस के बाहर जाएंगे। एंड ये जब PC मान लो इस PC2 से हम कोई इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं यहाँ से, इंटरनेट जुड़ना चाहते हैं, तो ये कैसे जाएगा, हवा में उड़ के थोड़ी ना जाएगा। यहाँ से स्विच पे आएगा, स्विच से स्विच पे आएगा, फिर राउटर के इस पोर्ट से आएगा और इस पोर्ट से कैंपस से बाहर निकल जाएगा। फिर राउटर इसको आगे भेजेगा यहाँ पर, दूसरा राउटर फिर इसको अलाउ करेगा, फिर यहाँ से हम कम्युनिकेशन बैक करेंगे। सीधी सी बात है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम राउटर से इस कैंपस से निकल कर दूसरे जगह जाना हो तो वह लोकेशन को हम गेटवे कहते हैं, और इसकी IP एड्रेस हमारा 1.1 है। तो यहाँ पे जो IP एड्रेस डाला जाएगा आपका 1.1 हो जाएगा पूरा का पूरा। दिस इज द गेटवे, ठीक है। उसी तरह से ये मेरा जो दूसरा कंप्यूटर है इसको अगर हम क्लिक करें और यहाँ पे भी हम IP एड्रेस डालें, तो 1.1 डालने से 1.2 भी नहीं डाल सकते, ऑलरेडी 2 दे चुके हैं, अब 3 डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम गेटवे भी यहाँ पे बंद कर देंगे। तो इस तरह से मैनुअली IP दिया जाए। इन दोनों में IP दे दिया। अगर इन दोनों में अगर मैं पैकेट यहाँ पे ये लूँ और मैं यहाँ पे भेजूँ तो यहाँ पे सक्सेसफुल आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसफुल आ गया। ट्राई PC3 से मैं यहाँ पे डालूँ जिससे सक्सेसफुल आ जाए। लेकिन इनमें अगर IP इस रेंज का नहीं पड़ा, कोई और पड़ा है तो फेल होगा ये, जिससे फेल या फिर मना करेगा, ठीक है ना। तो IP एड्रेस जब इसमें भी आपका डाल दोगे उसी सेम का सेम वर्क करेगा। तो अलॉटमेंट ऑफ IP इस तरह से किया जाता है। पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग IP अलॉट करना सीख लें,
क्योंकि ये आप कर पाएंगे तभी हम आगे का सेशन आगे बढ़ पाएंगे, और 6 मंथ वालों को पूरा अभी करना है। ठीक है, तो इसको अभी मैं रिकॉर्डिंग शेयर शेयर कर रहा हूँ, तो पहले आपका लास्ट सेशन और ये सेशन दोनों मिला के इस चीज को पहले पूरा करिए आप लोग, और कल पूरा करके ही मिलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो कोई फायदा नहीं है, मैं बोलता रहूंगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो रहा है या फिर इसको जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप लैपटॉप से लॉग इन होइए। लैपटॉप को मैं यहाँ से रिमोटली ये जो आपका जो स्क्रीन शेयर है इसको मैं एक्सेस कर पाऊंगा बड़े आसानी से, और फिर मैं इसको यहीं पे आपको समझा दूंगा कैसे करना है। जब आप ये कर पाएंगे तभी संभव हो पाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग सभी लोग कल करके मिलेंगे। कर पाएंगे सभी लोग? रिद्धि आप कर पाओगे आज? श्रेया? यस सर। इसे कल कर, यस सर, यस सर। हाँ इसे कल करके ही आप लोग करेंगे तभी फायदा है, नहीं तो। और ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट के सेशन होंगे, और 4 आपके काम करें करते ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, और एक रह जाएगा सिक्योरिटी वाला, तो 5 सेशन में पूरा हो जाएगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप कर पाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगर आप मैं बोलता रहूँ आप सुनते रहे, फिर तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो मैं वो नहीं चाहता। आप लोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी कोई डाउट है तो यू कैन, और ये तभी समझ में आएगा कि नहीं आ रहा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अपना लैपटॉप शेयर करो, मैं आपको करवाऊंगा, तो आप करें उसको। ठीक है, तो कल मिलिए 10 बजे करके। ठीक है सभी लोग। महेश, अभी आप पुराने 2-3 सेशन है उसको देख लीजिएगा, फिर आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल।